आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में युवा निधि योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो हाल ही में युवा निधि योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो युवा निधि योजना इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो ऑप्शन 1 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 में उत्तराखंड, ऑप्शन 4 में है कर्नाटक। तो हाल ही में जो युवा निधि योजना कौन सा राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में युवा निधि योजना शुरू किया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो युवा निधि योजना कौन सा राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्नातक स्तर के बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये और डिप्लोमा बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जो स्नातक बेरोजगार युवाओं को और डिप्लोमा बेरोजगार युवाओं को भुगतान राशि किया जाएगा 3,000 रुपये एवं 1,500 रुपये। स्नातक स्तर के 3,000 रुपये और डिप्लोमा वाले बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने नमो नमः मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने नमो नमः मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो नमो नमः मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो ऑप्शन 1 में है गुजरात, ऑप्शन 2 में नई दिल्ली, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में है केरल। तो हाल ही में जो नमो नमः मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नई दिल्ली सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा नई दिल्ली। जो हाल ही में नमो नमः मतदाता पंजीकरण का शुभारंभ नई दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा नई दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में दीपक भंडारे जो हाल ही में दीपा भंडारे होगा, दीपा भंडारे हाल ही में दीपा भंडारे किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। तो दीपा भंडारे किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। तो दीपा भंडारे किस क्षेत्र में सब प्रथम बार पर्यावरण क्षेत्र में अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार इन्हें मिला है। तो कौन सा क्षेत्र है, तो ऑप्शन 1 में सरसों तेल के उद्योग क्षेत्र में, ऑप्शन 2 में कागज उत्पादन उद्योग क्षेत्र में, ऑप्शन 3 में मछली उत्पादन क्षेत्र में, ऑप्शन 4 में चीनी उद्योग क्षेत्र में। तो दीपा भंडारे जो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है, तो कौन सा क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग क्षेत्र में। हाल ही में दीपा भंडारे को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार मिला है चीनी उद्योग क्षेत्र में। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चीनी उद्योग क्षेत्र में जो हाल ही में दीपा भंडारे को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चीनी उद्योग क्षेत्र में जो हाल ही में इन्हें पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दीपा भंडारे को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे जो
प्रभा अत्रे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका किस क्षेत्र में से संबंध है? तो जो हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का 91 वर्ष का आयु में निधन हो गया है, उनका किस क्षेत्र में संबंध है? तो कौन से क्षेत्र में उनका संबंध है? जो डॉक्टर प्रभा अत्रे का 91 वर्ष का आयु में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंध है उनका? तो ऑप्शन 1 में कवि, ऑप्शन 2 में वैज्ञानिक, ऑप्शन 3 में शास्त्रीय गायिका, ऑप्शन 4 में राजनीति। तो हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का 91 वर्ष के आयु में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध है उनका? तो वह शास्त्रीय गायिका रही हैं, जो उनका शास्त्रीय गायिका से संबंध है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, शास्त्रीय गायिका इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में जो डॉक्टर प्रभा अत्रे शास्त्रीय गायिका थी, इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका संबंध शास्त्रीय गायिका है, वह एक शास्त्रीय गायिका हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में जो विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन 1 में ताइवान, ऑप्शन 2 में मॉरिशस, ऑप्शन 3 में भूटान, ऑप्शन 4 में है मालदीव। तो हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम लाई ताइवान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ताइवान इसका आंसर हो जाएगा। जो ताइवान देश के नए राष्ट्रपति विलियम लाई बने हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ताइवान इसका आंसर हो जाएगा। जो विलियम लाई ताइवान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइपे इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो नया ताइवान डॉलर है। मुद्रा का नाम क्या है? तो नया ताइवान डॉलर है। एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो ताइवान में कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और ताओ धर्म के लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर शिखर सम्मेलन जो हाल ही में कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में लखनऊ, ऑप्शन 2 में पटना, ऑप्शन 3 में उड़ीसा, ऑप्शन 4 में है मुंबई। तो हाल ही में किस शहर में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा? तो इनमें से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा। जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा, जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मुंबई। जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 तो मुंबई में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा किस देश ने यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो इनमें से कौन सा देश है जो यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो खबरों में रहा किस देश ने यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड सहायता देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन 1 में है ब्रिटेन, ऑप्शन 2 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 में ईरान, ऑप्शन 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में इनमें से कौन सा देश है जो यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में ब्रिटेन ने घोषणा किया है कि यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड सहायता देने की घोषणा किया है, ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ब्रिटेन जो हाल ही में यूक्रेन को 2.5 अरब पाउंड सैन्य सहायता देने की घोषणा किया है, ब्रिटेन देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष लोहड़ी त्यौहार फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो लोहड़ी त्यौहार कब मनाया जाता है? तो लोहड़ी त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है 12 जनवरी, ऑप्शन 2 में है 13 जनवरी, ऑप्शन 4 में है 14 जनवरी, ऑप्शन 3 में है 14 जनवरी, ऑप्शन 4 में है 15 जनवरी। तो प्रत्येक वर्ष लोहड़ी त्यौहार
कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष लोहड़ी त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 13 जनवरी को प्रत्येक वर्ष लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष लोहड़ी त्यौहार कब मनाया जाता है? तो 13 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 13 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो सिख समुदाय के लोग इसे मनाते हैं, इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं सिख लोग। और इस बीच अग्नि में गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, गजक और पॉपकॉर्न अर्पित किए जाते हैं अग्नि देवता को। जो लोहड़ी त्यौहार के मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोग सूर्य देवता को नए फसलों के लिए धन्यवाद देते हैं लोहड़ी त्यौहार मान्यता के अनुसार। तो लोहड़ी त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जो अग्नि देवता के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं और अग्नि को गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और गजक पॉपकॉर्न अर्पित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में चर्चित रहा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में जो चर्चा में रहा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन 2 में हरियाणा, ऑप्शन 3 में गुजरात, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जो चर्चित रहा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो हाल ही में चर्चा में रहा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है मांडी, जो मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह यमुना नदी के पूर्व में स्थित है। यह मांडी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के पूर्व में स्थित है। मांडी स्थल यमुना नदी के पूर्व में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में 12 जनवरी, ऑप्शन 2 में 13 जनवरी, ऑप्शन 3 में 14 जनवरी, ऑप्शन 4 में 15 जनवरी। तो प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 15 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो 15 जनवरी के दिन एम करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान लिए थे एम करियप्पा ने, जो इसी दिन को देश की सेना का नेतृत्व पहली बार किसी भारतीय ने हाथ में लिया था। तो एम करियप्पा के इस भारतीय सेना के हाथ में कमान मिला था पहली बार। तो इसी उपलक्ष्य में 15 जनवरी को किसी भारतीय के हाथ में भारतीय सेना का कमान मिला था। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो ऑप्शन 4 से सही हो जाएगा, 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा कौन सा देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में जो खबरों में रहा किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शन 1 में है कांगो, ऑप्शन 2 में पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन 3 में सूडान, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में खबरों में रहा कौन सा देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इनमें से कौन सा देश है जो आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा किया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी जो हाल ही में आपातकाल की घोषणा किया है। जो
दंगा होने के कारण 16 लोगों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री ने जेम्स मारेप ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। जो 16 लोगों की दंगा में मर जाने के कारण पापुआ न्यू गिनी में वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने आपातकाल की घोषणा की है। तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मोसम्बी। और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मोसम्बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन या IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन या IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ऑप्शन 1 में रामनाथ कोविंद, ऑप्शन 2 में द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 3 में राजनाथ सिंह, ऑप्शन 4 में अमित शाह। तो भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन या IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। IIMC के नए मुख्य अतिथि जो 55वें समारोह में मुख्य अतिथि होंगे तो रामनाथ कोविंद होंगे। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, रामनाथ कोविंद इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन या IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि रामनाथ कोविंद होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके, सपोर्ट भी करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।